नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्र, मेरा सारा वृतांत मेरी सका में सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्य 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 का त्यों सत्य, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन वाणी और क्रिया क्रिया से ही कहती हुए असत्य नहीं है। मैं साक्षात प्रतिभाव से शंकर की ही शरण किया वरण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह कैसे प्राप्त हो सकता, भी मन की पीड़ा में तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही है। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं जिसके लिए ऐसा मान तप कर रही हैं। किंतु देवी तुम्हारे सुकार बिंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे मुझसे न कहती हो तो मित्रता निष्फल होती है। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार का। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तट पर बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि बढ़ती है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। बस वृष के सीने से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाण का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड सांप उनके सारे अंगों में लेपते देखे जाते हैं। वे विष खाकर पुष्ट होते हैं। अभय बख्शी हैं। उनके नेत्र बड़े बढ़ते हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग टड़के घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं उस 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देख कर बदले में उतना ही बड़ा कांस लेना चाहती हो? वह संतन छोड़कर अपने अंगों में किसत लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को समलेश से
जो इच्छा करती हो घर में रहना छोड़कर वन में ढूंढी जाती हो तथा देवेश्वरी टीरी तुम इंद्र आदि आदि लोकपालों में त्याग कर शिव के प्रति अनुरूप हो तो अवश्य ही रत्नों के भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। इस बात को अच्छा नहीं कहा गया। शिव के साय तुम्हारे संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते हैं और कान में रुद्र जो तीन भट्टी आग आग धारण करते हैं तो संतमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सदी भी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटायुट जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में संतन का अंगराग होगा और शिव के सीता का भस्म कहाँ तुम्हारी सुंदर मुडुलचारी और शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी हाथी की खाल कहाँ अंगों में देवी आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे सर्प कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उत्तर रहने वाले संपूर्ण और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले कहाँ तो हो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की दीन डिमडिम कहाँ बेरियों के समूह की गड़ाहट और कहाँ अशुभ नाद कहाँ टगा का शब्द और कहाँ अशुभ कला। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग कदापि नहीं है। यदि यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे रहते। सवारी के नाम पर उनके एक बूढ़ा बैल है। दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। के ढूंढ जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण गए हैं उनमें से एक भी गुण बद्री आंख वाले रुद्र में है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी हर देवता ने लिया है। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो देख जब वे तुम्हें छोड़कर जब जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती। उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। विचार ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसीलिए तुम्हें हमें हर के साथ अपने मन को नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और 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 हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है। अर्थ मुझे तो ये संपन्न नहीं रचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी दुष्ट दुष्टु है वह सब सब बस बस वह सब तुम स्वयं चाहने लगे हो। अर्थ मैं कहता हूँ कि तुम उस अष्ट की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो। मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री